Hello students, welcome to VPIC in online classes. How are you all? I hope that you are all well. जैसा कि बच्चों आप लोगों को पता है कि आपके स्कूल जल्द ही 16 अगस्त से ऑफलाइन मोड में खुलने वाले हैं। तो हमारा आपका मैसेज ये है आपके लिए कि आपका जो भी कोर्स पूरा कराया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है वीडियो के माध्यम से या लिखने के लिए PDF के माध्यम से आप तक पहुंचाई जा रही है, तो उस कोर्स को पूरी तरीके से डन कर लें, अपने फेयर कॉपी में नोट कर लें। अगर आपने अभी तक अपना बुक्स नहीं लिया, कॉपीज नहीं मेंटेन किया है, ये बैग नहीं आपका तैयार है या आपकी ड्रेस नहीं तैयार है या आप नहीं तैयार हैं, तो सब कुछ एक साथ में आप लोग तैयार कर लीजिए और स्कूल आने के लिए बहुत जल्द ही तैयार हो जाइए। तो शुरुआत करेंगे इस मैसेज के बाद आप अपने टॉपिक की। तो टॉपिक है आपका प्रोज में बच्चों लिखा है ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। तो यहाँ पर आज हम आपको कॉम्प्रिहेंशन बताएंगे, चूंकि ये लेसन नंबर 4 है। अब इसके आगे हम शुरुआत करते हैं। अल्बर्ट कॉम्प्रिहेंशन है बच्चों आपका अल्बर्ट आइंस्टीन डॉट डॉट करके है हर वेल्स। तो ये आपका यहाँ पर पूरा पैराग्राफ है और इसी के अंतर्गत हमें इसका पैसेज के आंसर छांटने होंगे। तो शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन है व्हेन एंड वेयर वाज आइंस्टीन बॉर्न। पहला क्वेश्चन है when and where आइंस्टीन का जन्म कब और कहाँ हुआ था। पहला क्वेश्चन है बच्चों। तो आंसर की बात करेंगे। Albert Einstein was born on 14 March 1879 in the German city of इन द जर्मन सिटी ऑफ ओल्म। तो इसका मतलब ये हुआ अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1889 को जर्मन शहर के उल्म में हुआ था। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। अगला है व्हाट डिड हिज मदर थिंक ऑफ हिम। व्हाट डिड हिज मदर थिंक ऑफ him. What did his mother think of him when he was a little child? उसकी माँ ने उसके बारे में क्या सोचा जब वह एक छोटा सा बच्चा था। तो ये क्वेश्चन है बच्चों। तो आंसर की बात करेंगे। When he was a little child, his mother taught him a freak because a freak। तो बच्चों यहाँ पर आपका क्वेश्चन है ए फ्रीक
freak because his head looked much too large. तो बच्चों इसके जो क्वेश्चन है आपका उसके आंसर की बात करेंगे। तो यहाँ पर है, जब वह एक छोटा बच्चा था उसकी माँ ने उसके बारे में निराला कहा। फ्रीक का मतलब होता है अजूबा या कह लीजिए निराला कहा, क्योंकि उसका माथा बहुत ही चौड़ा दिखता था या लंबा दिखता था। तो ये भी क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर समाप्त होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पे बच्चों अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड हिज प्लेमेट्स call him brother boring? उसके मित्रों से उबाऊ होने वाला भाई क्यों कहते हैं? क्या कारण भाई उसके साथ खेलने वाले लोग? तो आंसर है, आइंस्टाइन डिड नॉट नो हाउ टू मिक्स Einstein did not know how to mix and behave with other children. So his playmates called him brother boring. आइंस्टीन दूसरों के साथ घुलना मिलना और उनके साथ व्यवहार करना, कैसे व्यवहार करते हैं यह नहीं जानता था, इसलिए उसके साथी खिलाड़ी उसे ब्रदर बोरिंग कहते थे। तो ये भी क्वेश्चन बच्चों हिट होता है। तो यहाँ पर इसके बाद है एक्सप्लेन फाइंड but where are her wheels? एक्सप्लेन करना है और डिफाइन भी करना है कि उसके पहिए कहाँ हैं। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फाइंड बट वेयर आर हर व्हील्स। अच्छा, लेकिन उसके पहिए कहाँ हैं? अच्छा, लेकिन उसके पहिए कहाँ हैं? टू आइंस्टीन ने ऐसा कहा। आइंस्टीन ने ऐसा कहा। हिज न्यूबॉर्न सिस्टर seemed to be a fine plaything. Seemed to be a fine plaything, as he used to play with mechanical toys,
with mechanical toys. He wanted to know. He wanted to know. He wanted to know where are her wheels. तो क्वेश्चन है, अच्छा लेकिन उसके पहिए कहाँ हैं? आइंस्टीन ने ऐसा कहा क्योंकि उसकी नई जन्म लेने वाली बहन उसके लिए एक गुड़िया से प्रतीत होती थी। जो ही वह खेलने के लिए मैकेनिकल टॉयज यानी यांत्रिक खिलौनों के साथ खेलने के लिए जाती थी, वह पूछता था, वह जानना चाहता था इसके पहिए कहाँ हैं। तो ये क्वेश्चन बच्चों यहीं पर एंड होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये क्वेश्चन खत्म, कॉम्प्रिहेंशन नंबर 1 समाप्त हुआ। अब कॉम्प्रिहेंशन नंबर 2 की बारी है। तो देखते हैं क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन नंबर 2 क्या है। ए हेडमास्टर his teacher. A headmaster his teacher. What did the headmaster tell? Question number 1 है, what did the headmaster tell Einstein? Tell Einstein's father or one day. एक दिन हेडमास्टर ने आइंस्टीन के पिता से क्या कहा? तो क्वेश्चन का आंसर है बच्चों, वन डे द हेडमास्टर टोल्ड One day, the headmaster told Einstein's father that Einstein would not succeed. That Einstein would not succeed in whatever profession एक दिन हेडमास्टर ने आइंस्टीन के पिता को बताया कि आइंस्टीन किसी भी क्षेत्र में सक्सेस सफलता यानी नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, हाउ डिड आइंस्टीन बिलाई दैट हेडमास्टर्स प्रेडिक्शन? हाउ डिड आइंस्टीन बिलाई द हेडमास्टर्स प्रेडिक्शन? आइंस्टीन ने हेडमास्टर की भविष्यवाणी को झूठा कैसे किया? तो क्वेश्चन का आंसर है बच्चों, आइंस्टीन लर्न हाउ टू प्ले द वायोलिन। आइंस्टीन लर्न Einstein learned how to play the violin. At the age of 6. आइंस्टीन ने सीखा कि आइंस्टीन ने 6 वर्ष की उम्र में सीखा कि वायोलिन किस प्रकार बजाते हैं, वाद्य यंत्र किस प्रकार बजाते हैं। 10
he believed the prediction of his teacher। आइंस्टीन ने 6 वर्ष की उम्र में वायलिन के सिखाना सीख लिया। इस प्रकार उसने अपने टीचर की भविष्यवाणी को झूठा साबित किया। क्वेश्चन नंबर थर्ड है व्हाट सॉर्ट ऑफ ए स्टूडेंट, व्हाट सॉर्ट ऑफ स्टूडेंट was Einstein? आइंस्टीन हाई स्कूल में किस प्रकार का छात्र था, उसके गुण बताना है यहाँ पर। आइंस्टीन वाज ए गुड स्टूडेंट। Einstein was a good student in high school. आइंस्टीन 10वीं कक्षा में एक बहुत ही अच्छा छात्र था। He scored good marks. He scored good marks almost every subject. लगभग वह हर विषय में अच्छे अंक पाता था। तो ये बच्चों इसी टॉपिक के साथ ये टॉपिक समाप्त होता है। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए सी यू लेटर।